देखिए, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा था इन 2 डायमेंशनल मोशन। डू यू रिकॉल दैट? दीपांशु, ध्यान आ रहा है? यस सर। लास्ट टाइम प्रोजेक्टाइल के बारे में हमने पढ़ा था, वो ध्यान आ रहा है आपको? यस सर, बस थोड़ा सा एक बार ब्रीफ करा दोगे एक बार वापस से? हाँ, मैं ब्रीफ करा दूंगा। डेरिवेशन वगैरह देख लेना, नोट में लिखे हुए हो ना? यस सर, वो सब है मेरे पास। हाँ, तो मैं थोड़ा ब्रीफ करा दूंगा ऑब्वियसली। एंड वेयर इज अरमान? ही हैज नॉट स्टिल जॉइंड, लेट मी। Sir, he is in his hometown, sir. He said that he will directly join the offline classes. ओके, लेटर ऑन। सो Yes, sir. ओके, नो इशू। चलिए, ठीक है, आई विल सेंड द लेक्चर देन। Can you send yesterday's lecture also? Please mention the topic, I will send it. You can Sir, WhatsApp yesterday me. whatever you taught us, can you send send No, it no, on group? subject you can mention and I will send it once the recording will come to me. Okay, 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 sir. Okay, just mention the subject and day of class, I will send it. Okay, so projectile motion हम लोगों ने पढ़ा था, and what we have studied in the projectile motion, let me describe it. देखो, प्रोजेक्टाइल में बेटा क्या होता है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे बॉल है, आपने थ्रो किया। सपोज कर लो कि दिस इज अ बॉल, आई एम ड्रॉइंग इट ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी, एंड यू हैव थ्रोन इट एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल लाइक दिस। तो ये क्या होगा, ये इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये बॉल ऐसे करके जाएगा और यू चला जाएगा। तो इस तरह के जो मोशन को होता है, बॉल आप थ्रो करो तो देखो बॉल इस तरह से जाएगा। तो ये जो आपका पाथ बनता है ना, जो पाथ बनता है, दिस पाथ इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल और द मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्ट वर्ड का मतलब क्या हो गया कि आपने उसको थ्रो किया, है ना? तो ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया, तो ये जो पाथ बना, दिस मोशन विल बी कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। तो ये प्रोजेक्टाइल होता है। अब देखो, इसमें हमने बहुत सारी चीजें देखा था कि जैसे मान लो ए पॉइंट से हमने थ्रो किया, बी पॉइंट पे आके वापस बॉडी लैंड किया ग्राउंड पे, इसका जंप करेगा, चला जाएगा, वो अलग बात है। बट ए टू बी तक जाने में जो है, ये एयर में है। द बॉडी इज इन एयर। तो अगर बॉडी एयर में है, तो जब तक ये एयर में फ्लाई कर रहा है ना, तब तक के लिए हम इसके मोशन को लाइक अ प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिडर करते हैं। तो जितने टाइम के लिए एयर में है, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ये मैंने आप लोगों को बताया था, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है टी, that is time for which the projectile remains in air, and that time you came to know to you sin थीटा बाई जी। ये हम लोगों ने डिराइव किया था कि ए से बी तक जाने का जो टाइम होगा, ए से बी तक जाने का जो टाइम होगा, दैट टाइम विल बी कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो ये हमने पढ़ा था। तो टाइम का मतलब टाइम हो गया ऑफ फ्लाइट। ऑफ फ्लाइट मतलब जितने देर के लिए फ्लाई कर रहा है, जितने देर के लिए हवा में है। कौन है हवा में? प्रोजेक्टाइल। तो उस टाइम को आप कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखिए, तो मैं यहाँ पे आपको इंडिकेट करके दिखाता हूँ कि जैसे हमने ए पॉइंट से थ्रो किया, तो ए पॉइंट से थ्रो किया एंड द प्रोजेक्टाइल हैज मूव्ड ऑन दिस पाथ टिल पॉइंट बी। वापस ये ग्राउंड पे लैंड कर गया। ये ग्राउंड है, जो डॉटेड लाइन है, ग्राउंड समझ लो ये है। तो प्रोजेक्टाइल जो है ए से बी गया, एंड दिस पाथ इज कॉल्ड, दिस पाथ इज बेसिकली प्रोजेक्टाइल पाथ, है ना? और अगर मैथमेटिक्स में अगर हम देखेंगे, तो ये जो पाथ होता है, दिस इज पैराबोलिक। सर, आवाज ग्लिच हो रही है सर थोड़ी सी। आवाज आएगी, कोई इशू नहीं है, कभी तो मैं रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, एक्चुअली आज छुट्टी का दिन है ना, तो मैं घर से ही बता रहा हूँ। ओके, देखो, ध्यान दो। तो ये जो है आपका ए से लेकर के बी तक बॉडी गया, और ये जो आपका बॉडी मूव कर रहा है, तो जितने देर के लिए बॉडी आपका एयर में ट्रेवल कर रहा है, दैट टाइम इज टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड दैट टाइम इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। ये हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था। अब देखो, ए से बी जो है हॉरिजॉन्टली जितना बॉडी गया है, ये जो हॉरिजॉन्टली बॉडी, एक मिनट रुकना बेटा, आई एम कमिंग। हल्ला करके मत कहो, बहुत तेज चिल्ला रहे हैं।
तो देखो ए से लेकर बी तक जो बॉडी आपका मूव कर रहा है, तो ये जो ए टू बी जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, ए से लेकर बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। हॉरिजॉन्टल हो गया तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो एच आपका क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज। और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है आपको? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना। एच को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। सो एच इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है? 2u साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, लाइक दिस। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज था, है ना। और हॉरिजॉन्टल रेंज आपका क्या होता है, इसको आप निकालते कैसे हैं? तो ये आपने देखा था x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ux कंपोनेंट निकालने का वेक्टर में आप लोग पढ़े हैं बेटा। जैसे मान लो ये थीटा एंगल है और ये u है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का u का जो कंपोनेंट हो जाएगा, ये जो u आपको दिख रहा है, इस u का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना बड़ा होता है? ये वाला पार्ट होता है, एंड दैट इज इक्वल टू u cos थीटा। ऐसे करके साइड में आपको मैं दिखा सकता हूं, देखिए u हो गया और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया और ये थीटा एंगल हो गया। तो लाइक दिस, ये हो गया। तो इस पार्ट को आप कहते हैं कंपोनेंट। तो ये वाला पार्ट आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। इधर अगर एक्स एक्सिस लोगे, मान लो इधर एक्स एक्सिस है, इसीलिए इधर हमने नाम क्या लिखा है? यू एक्स। यू सबस्क्रिप्ट एक्स कहने का मतलब क्या हुआ? ये यू का एक्स कंपोनेंट, यू जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट ए पे, उस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट आप देखोगे तो ये वाला पार्ट आएगा। तो ये बेस है ना। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल की तरह हम कंसीडर करें तो ये बेस है। तो बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस इनटू कॉस थीटा। तो यू कॉस थीटा आप देख सकते हैं। अगर आप इसको कुछ नाम दे दो, है ना, इसको नाम हमने क्या दिया था? यू एक्स। तो आपको क्या आ जाएगा? यू एक्स डिवाइडेड बाई यू। यू एक्स आपका बेस हो गया, डिवाइडेड बाई यू। सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये चीज आप देखिए, ध्यान दीजिए। You will get this is equal to cos थीटा। ठीक है। तो यहां से आप देखोगे कि ये इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो यहाँ पर ये बेस हो गया, साउथिंग नहीं, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा हो गया ये बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहां से आप देखोगे कि cos थीटा आप क्या लिख सकते हो? ये वाला जो बेस है, बेस आपका एक्स कंपोनेंट हो गया। किसका एक्स कंपोनेंट? ये जो u वेलोसिटी आपको दिख रहा है, इसका एक्स कंपोनेंट हो गया। यू एक्स डिवाइडेड बाई यू, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, दैट इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ से यू एक्स क्या आ जाएगा? यू एक्स आ जाएगा आपका यू cos थीटा। जो यू एक्स मैंने ये जो लिखा है, ये आखिर आपका है क्या? यू एक्स ही तो है। ux इक्वल टू यू कॉस थीटा। ओके, चलिए देखिए यहां तक समझे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज का एक्सप्रेशन हमने डिराइव कराया था लास्ट क्लास में। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ के आगे देखते हैं बेटे। एक सेकंड, इसको मैं पहले इरेज कर दूं। ये सब तो आप लोगों का लिखा हुआ है, शुड आई इरेज इट? बताइए। सो देखो निशांत, ये तो लास्ट क्लास में लिख चुके हो बेटे। Yes, sir. हाँ, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। ओके, अब देखिए, तो आपने u थ्रो किया था u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा। तो प्रोजेक्टाइल u गया
तो ये जो है आपका मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड जो होता है इसको आप कहते हैं एच, है ना, एच। अच्छा वहां पे मैंने एच लिख दिया था क्या, आर लिखो, हॉरिजॉन्टल रेंज को आर से लिखना, तो है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज मैंने एच लिख दिया था, है ना, आर एच ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो आर एच आपका क्या था, आर एच ये था, एच से मैक्सिमम हाइट लिखते हैं, ठीक है। तो वो वैसे तो आप लोग लिखी, बट कंफ्यूज मत होना। तो आर एच जो है वो हॉरिजॉन्टल रेंज है, दैट इज वी सेड यू स्क्वायर, जो हमने पढ़ा था ना, वो सिंबल मैंने गड़बड़ लिख दिया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसी को हमने लिखा था, क्या लिखा था, 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। जी। ओके, एच से एक्चुअली मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो आर एच या आर ऐसे लिखो। एच क्या है, एच ये वाला है मैक्सिमम हाइट, तो एच जो आपका हो जाता है, ये हो जाता है u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये चीज है। अब ये देखो यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, ध्यान से देखिए, क्योंकि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आता है u cos थीटा, इधर हो जाता है u sin थीटा, तो u sin थीटा हो गया। अब देखो जब ये बॉडी यहाँ जा रहा है, तो इस पॉइंट पे आप देखो वेलोसिटी तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, मैक्सिमम हाइट बॉडी का वेलोसिटी कंपोनेंट सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगा ना इस पॉइंट पे, मैक्सिमम हाइट, ये जो पॉइंट है मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपका 0 होगा। तो यदि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका uy, और यहाँ हो गया vy, तो vy इज इक्वल टू 0। और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्रेविटी लग रहा है तो एक्सेलरेशन इज g, तो g इक्वल टू ए वाई, तो सारा काम तो यहीं से है। अब y डायरेक्शन में आप इक्वेशन लिखिए कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ये इक्वेशन लिख सकते हैं, या v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो देखो जब y डायरेक्शन में आप देखेंगे तो y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, y के अलोंग, ये y एक्सिस है ना, देखो ये y एक्सिस है और इधर x एक्सिस है, y एक्सिस के पैरेलल जो है, ध्यान से सुनिएगा, वेक्टर है ना बेटा, y एक्सिस के पैरेलल जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है वो क्या है, आप y एक्सिस के पैरेलल, एक सेकंड, ये देखो y एक्सिस के पैरेलल जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है वो ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन इज h। हम यहाँ पर s की जगह पे, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, इसमें y डायरेक्शन में, तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी x के अलोंग है, y के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 है, vy 0 है, तो इस इक्वेशन से आपको आ जाता है 0 इक्वल टू u² y डायरेक्शन में सारा इक्वेशन लिख रहे हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, y कंपोनेंट लगा सकते हैं हर जगह, x में लिखेंगे तो x लिखेंगे, तो vy इक्वल टू uy² एंड uy इक्वल टू u sin थीटा, तो ये हो जाएगा u² साइन स्क्वायर थीटा, u sin थीटा का स्क्वायर कर दिया, और प्लस 2ay हो जाएगा माइनस g, देखो निगेटिव y के अलोंग है ना g नीचे की ओर है, g का डायरेक्शन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे होता है, और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ऊपर होता है, तो इसीलिए ये निगेटिव y में है, इसीलिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आ गया, एक्सेलरेशन आपका आ गया माइनस g। सो u² साइन स्क्वायर थीटा, u² साइन स्क्वायर थीटा हो गया uy² माइनस 2as, तो 2g माइनस 2g, माइनस क्यों आया, क्योंकि ay देखो ay की वैल्यू क्या है, माइनस g है, और इंटू h, तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी,
एच की वैल्यू आ जाएगी, जो ये हमने लिखा है वही आ जाएगा। देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g हो जाएगा ना। ये चीज ये हमने लास्ट क्लास में डिराइव भी किया है, तो ये सारा डेरिवेशन आपको ध्यान रखना है। ओके, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो अगर हम इन्हीं चीजों को, मैं इसको रब कर रहा हूं, मैं अगर फॉर्मूले देखूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपका प्रोजेक्टाइल के लिए आ गया था 2u साइन थीटा बाई जी, और हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आ गया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, है ना, किस एंगल का साइन ले रहे हैं 2 थीटा बाय डिवाइडेड जी। बाई जी, और साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया 2 साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या हो गया यू यू स्क्वायर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर u क्या है, u है आपका वेलोसिटी या स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जिस स्पीड से प्रोजेक्टाइल को आपने थ्रो किया है, एंड थीटा हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जितने एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ प्रोजेक्टाइल किया है ना। तो आपको ऐसे दिख रहा है कि जैसे ये रहा बेटा u और ये एंगल रहा थीटा, लाइक दिस। तो यहाँ से ए से बी जाने का जो टाइम है वही है टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये हो गया मैक्सिमम हाइट, और यहां से यहां तक जो हो जाता है ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, कम ऑन डू इट। अब क्लियर है दीपांशु? कम ऑन टेल मी। यस सर, क्लियर है। है ना बेटा, डेरिवेशन वगैरह उसको अच्छे से देख जाना, जहां दिक्कत लगे, वेक्टर का कोई इशू लगे तो वेक्टर मैंने जो लेक्चर्स कहा था वो सब रिवाइज करो, है ना, बार बार उसको रिवाइज करो और समझने की कोशिश करो, और जहां इशू आए मुझसे पूछो क्लास में। सर इसका ये जो आपने अभी पढ़ाया इसका भी लेक्चर आपने रिकॉर्ड कर रखा है क्या वैसे? I will check. I have downloaded one lecture today. I think सर that डू इसी चेक का सर, है। डू चेक। आई विल रिवाइज इट 3 हाँ टाइम्स हाँ, मैं मोर। देखूंगा। अगर मैंने आज अभी क्लास से पहले डाउनलोड किया था एक लेक्चर 2D का, तो आई थिंक शायद लास्ट लेक्चर होगा, तो यही सारा चीज होगा, तो मैं भेज दूंगा, डोंट वरी। ओके सर, आई विल राइट इन ग्रुप व्हाटसोएवर लेक्चर आई वांट। हाँ, भेज दीजिएगा मुझे, तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा शाम तक। ओके सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यस सर। इस पे हम लोगों ने एक दो क्वेश्चंस भी देखे थे, अब मैं थोड़ा सा और चीजें इसमें बताता हूँ, और फिर दो क्वेश्चंस करा के हम लोग सर्कुलर मोशन पे आ जाएंगे, है ना। सर्कुलर में बहुत ज्यादा डिटेल में तो आपको अभी नहीं पढ़ना है, मैं शॉर्ट में पढ़ा दूंगा, और निशांत आपका फिर मैं फर्दर क्लास और लूंगा काइनेमेटिक्स का, उसमें सर्कुलर और डिटेल में करा देंगे। रिलेटिव मोशन, तो रिलेटिव मोशन फिर आप लोग को साथ में कराते हैं, है ना। चलो, निशांत का जो है और भी क्लासेस चलेगा नेक्स्ट वीक पूरा आपका, बल्कि 2 वीक आपको और लगेगा इसको कवर करने में, आप बाकी क्लासेस भी कर रहे हैं तो इसको स्लो स्लो करवाऊंगा मैं। हाँ, चलो कंप्लीट कर लो बेटा, यहाँ तक हो गया। चलो मैं इसको फिर रब करता हूँ। देखो यहाँ पर एक दो टर्म और होते हैं, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। एसेंट, है ना, टाइम ऑफ एसेंट नाम से समझो। एसेंट का मतलब क्या होता है, ऊपर जाना, डिसेंट मतलब नीचे आना, तो एसेंट डिसेंट। तो एसेंट क्या होगा, जैसे प्रोजेक्टाइल जा रहा है, जैसे मान लो कि प्रोजेक्टाइल लाइक दिस, तो प्रोजेक्टाइल जा रहा है, इतना अच्छा नहीं बना, रुको हाँ इसी से पेन से बनाता हूँ। देखो, तो द प्रोजेक्टाइल इज मूविंग लाइक दिस, तो आप क्या देखोगे कि अगर ए पॉइंट से अगर एम तक मैं कहूँ, एम तक तो बॉडी ऊपर उठ रहा है, ऐसे यूं गया यूं गया यूं गया यूं गया यूं गया यूं गया, अभी तक बॉडी ऊपर की ओर उठ रहा है, तो ये एसेंट कहलाया।
तो ए से एम जाने का टाइम जो होता है टाइम फॉर ए टू एम, टाइम रिक्वायर्ड फॉर मोशन फ्रॉम ए टू एम, टाइम रिक्वायर्ड फॉर मोशन from point of projection to maximum height. तो ये टाइम आपका टाइम ऑफ एसेंट हो गया, क्योंकि देखो एसेंट का मतलब ऊपर उठना, ये यहाँ से ऊपर उठता हुआ जा रहा है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर मोशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू मैक्सिमम हाइट। तो ये देखो मैक्सिमम हाइट जाने का जो टाइम था दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। और मैक्सिमम हाइट से नीचे आ रहा है, अब नीचे की ओर जा रहा है, तो नीचे आने वाला टाइम क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट, डिसेंट। है ना। तो ये टाइम ऑफ डिसेंट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट या डिसेंड, डिसेंड लिख लो, है ना। तो टी डी, तो यहाँ टाइम हो गया आपका टाइम ऑफ एसेंड हो गया, और यहाँ हो गया टाइम ऑफ डिसेंड, ओ बी लिख दिया, टाइम ऑफ डिसेंड, यहाँ से यहाँ जाने का जो टाइम है, और यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम है वो टाइम ऑफ एसेंड हो गया, ध्यान रखना। ओके, तो टाइम ऑफ डिसेंड क्या हो सर एक गया बार और बता दो सर, एक बार बेटा, और। एसेंड का मतलब क्या हुआ, ऊपर उठना। तो ऊपर उठ रहा है, ऐसे एम बॉडी ऊपर उठ रहा है, उसके बाद तो नीचे जाने लगा। तो मैक्सिमम हाइट से नीचे आने तक जो टाइम होता है दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट, और ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने का जो टाइम है वो क्या हो गया, टाइम ऑफ डिसेंट, समझा। ओके ओके। हाँ, तो नाम से देखो ना, वर्ड से सोचो, एसेंट मतलब ऊपर उठना, डिसेंट मतलब नीचे जाना। तो यहाँ हो जाएगा टाइम रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू द ग्राउंड, है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंड हो जाएगा। चलो नोट कर लो इसको। चलो डायग्राम के थ्रू आप दिखा भी सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। तो ए से एम जाने का टाइम टाइम ऑफ एसेंट हो गया, और एम से बी तक आने का टाइम टाइम ऑफ डिसेंट हो गया। चलो इसको एक बार नोट कर लो। तो ये दोनों टाइम इक्वल होते हैं, मैं लिखा देता हूँ, पहले कर लो। जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है, टोटल टाइम होता है 2u sin थीटा बाई जी। तो दोनों बराबर बराबर है तो हाफ हो जाएगा। चलिए यहाँ तक नोट करिए, फिर लिखाते हैं इसके बारे में। जल्दी करो, है ना, नेक्स्ट क्लास तक मुझे एनसीईआरटी से सारा खत्म कर देना है। ये हार्डली 2 क्लास में, नेक्स्ट वीक तो पूरा खत्म कर देंगे चैप्टर 2D भी, एनसीईआरटी से पूरा खत्म हो जाना चाहिए नेक्स्ट वीक तक। हो गया निशांत, डन बेटा। यस सर। ओके, देखिए दीपांशु डन। यस सर, हो गया। चलिए ठीक है, आई एम क्लियरिंग दिस नाउ। देखो बेटे ध्यान देना, हाँ, तो नोट में कुछ बातें लिख लीजिए। पहला पॉइंट, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंड
एंड दैट इज इक्वल टू t/2। t क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो t/2 हो गया, तो यानी कि दोनों की वैल्यू क्या होगी? u sin थीटा बाई जी। अब हमेशा जरूरी नहीं कि टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होगा। मान लो आप एक टावर से थ्रो कर रहे हैं, आप एक टावर के ऊपर से बॉल को थ्रो कर रहे हो, तो बॉल ऐसे जाएगा, तो यहां से यहां तक आने का टाइम हो गया टाइम ऑफ एसेंट, लेकिन यहां से यहां जाने का टाइम हो गया टाइम ऑफ डिसेंट। तो डिसेंट ज्यादा हो रहा है तो टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा होगा ना, है ना बेटा। ये सब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए हम कह रहे हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, उसमें जिस लेवल से हमने थ्रो किया वहीं तक बॉडी आया, तो वो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होगा। लेकिन इस केस में टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट बराबर नहीं होगा। आपको दिख रहा है कि ऊपर तो कम जाना है लेकिन नीचे ज्यादा आना है। अगर आप किसी टावर या बिल्डिंग से थ्रो करेंगे, इन दैट केस टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट वोंट बी इक्वल। क्लियर है? चलो, तो ये सब चीज ध्यान रखना। बाकी उस केस में क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, इसको नोट कर लो। टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्वल होता है, t/2 होता है टाइम ऑफ फ्लाइट बाई 2। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाई जी, तो उसका बाई 2 करेंगे तो हो जाएगा u sin थीटा बाई जी। ओके, चलिए कम ऑन डू इट बेटा। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? एक निकल गया तो दूसरा माइनस कर देंगे। जैसे टाइम ऑफ एसेंट का निकालना है, तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझो। u हो गया थीटा एंगल पे, एक्सेलरेशन तो नीचे की ओर होगा, तो y डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस जी, क्योंकि एक्सेलरेशन सिर्फ y डायरेक्शन में होगा। इधर आपका x एक्सिस है और इधर y एक्सिस है। अब आप देखो u का y कंपोनेंट, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इसका y कंपोनेंट हो जाएगा आपका u sin थीटा। और मैक्सिमम हाइट पे यहां से देखो बेटा, एक सेकंड रुकिएगा। ध्यान दीजिए अब, तो यहां पर आप देखोगे कि u जो है, u का जो वर्टिकल डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, ये वाला आपका आता है u sin थीटा, ये हमने बार बार किया है। और एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट है वो माइनस जी है। अच्छा, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होता है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो इधर वेलोसिटी y डायरेक्शन में वेलोसिटी, वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होगा। तो फोर a टू m, a से लेकर अगर m तक के मोशन की बात करें तो vy है ना, vy इक्वल टू uy, vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दिए। तो इसी इक्वेशन से आप vy की वैल्यू क्या है देखो, 0 है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होता है, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी ऊपर की ओर वेलोसिटी तक 0 आएगा। तो vy इक्वल टू 0, और uy क्या हो गया, uy हो गया u sin थीटा माइनस ay हो गया g, और ये हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंड, क्योंकि a से m तक जाने का मतलब हो गया कि कितना देर ऊपर उठा। तो यहाँ से टाइम ऑफ एसेंड आपका क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ एसेंड विल बी u sin थीटा बाई g। इज दैट क्लियर? सो योर टाइम ऑफ एसेंड इज इक्वल टू u sin थीटा बाई g। इसको लिख लो, समझा बेटा? बताओ, तो टाइम ऑफ एसेंड आ गया u sin थीटा बाई g, और टाइम ऑफ एसेंड प्लस टाइम ऑफ डिसेंड, देखो ऊपर उठने का टाइम और नीचे जाने का टाइम। थोड़ा देर मान लो आप यहाँ ऊपर उठे और नीचे गए, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंड प्लस टाइम ऑफ डिसेंड, है ना। तो लास्ट में आप यहां तक कर लीजिएगा, तो इसका लास्ट में आप ये भी लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट में कि सिंस टाइम ऑफ एसेंड प्लस टाइम ऑफ डिसेंड इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, थोड़ा देर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो टोटल टाइम क्या हो गया, टोटल टाइम हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट।
यहाँ से आपको टाइम ऑफ एसेंट पता है u sin थीटा बाई जी। देखो टाइम ऑफ एसेंट हमने डिराइव किया u sin थीटा बाई जी, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u sin थीटा बाई जी। टाइम ऑफ डिसेंट भी आ जाएगा आपका, है ना, आपका u sin थीटा बाई जी। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको क्या लिख सकते हो t बाई 2। इसको अगर t बाई 2 लिख सकते हो तो यहाँ से आप कह सकते हो कि टाइम ऑफ एसेंट t बाई 2 है, तो t बाई 2 प्लस time of descent equal to t. So this implies time of descent is equal to t by 2. समझा? Time of descent is equal to t by 2. Got this point? चलिए नोट कर लीजिए बेटा इसको। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड बोथ टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट एंड बोथ आर इक्वल टू t by 2। यहाँ हमने प्रूव भी कर लिया इन चीजों को। कम ऑन डू इट। देख लो इसमें कोई दिक्कत लगे पूछो। हो गया? इसको नोट करके सोचो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, आप इसको करिए। चलिए हो गया, नोटेड डाउन। हो गया सर। ओके चलो बेटा ठीक है, आगे देखो अब। है ना, एक और फॉर्मूला मैंने लिखाया था, वो भी देख लो। उसको भी रिवाइज करा देते हैं, तब फिर क्वेश्चन करते हैं, है ना। याद करो, रेशियो मैंने बताया था h बाई आर, हॉरिजॉन्टल मतलब मैक्सिमम हाइट बाई हॉरिजॉन्टल रेंज। तो h क्या होता है बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और r क्या होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। तो देखो, अगर इन दोनों को हम देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि g और g कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा और एक साइन थीटा कैंसिल, तो बस साइन थीटा बचेगा, ऊपर स्क्वायर कैंसिल हो गया। एक मिनट रुकिएगा। देखो तो ये हो गया, ऊपर में क्या बच गया ध्यान से देखना, साइन थीटा बच गया। तो फिर से मैं इसको लिख देता हूं, साइन थीटा बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई, नीचे बच गया 2 कॉस थीटा। तो साइन बाई कॉस हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1/4
टेन थीटा। यानी कि आप यहां से क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट h इक्वल टू r/4। ये r जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, h इक्वल टू r/4 टेन थीटा। क्योंकि यहाँ से आपके पास क्या था, देखो h/r हो गया था आपके पास 1/4 टेन थीटा। तो इसीलिए h क्या हो जाएगा, r/4 टेन थीटा या r टेन थीटा बाई 4। समझा? तो ये फॉर्मूला भी बहुत काम आता है, जनरल रिलेशन है ना। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि रेंज इज मैक्सिमम व्हेन रेंज इज व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। हाँ, 1 मिनट। हाँ चलिए ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग। ये भी पॉइंट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि रेंज मैक्सिमम कब होता है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे। ओके, चलो तो ये सारी चीजें आप एक बार कर लीजिए। तो इन सभी चीजों पे बेस्ड मैं क्वेश्चन दूंगा। हो गया? नहीं सर, ये वाला नोट करना है। कर लो, सारे पॉइंट रिवाइज कर लो, फिर क्वेश्चंस करो। जब जनरलाइज क्वेश्चन होता है कि टावर से फेंक रहे हैं प्रोजेक्टाइल को या नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो वहां पे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, है ना। ये सब फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये सारे फॉर्मूला ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए है। बाकी उन केसेज में आपको पूरा सॉल्व करके निकालना होता है, जैसे हमने फॉर्मूला डिराइव किया है। ओके, चलिए तो आप सारा नोटेड है अदिति, लिख लो हाँ फिर। सर, ये वाला मैं मतलब ये वाला नहीं करा था, तो इसलिए कर रही हूँ। वो नहीं किया था, कराया तो है भाई, h/4 टेन थीटा वाला लिख लो। चलो जल्दी से लिखो। यस सर, नोट कर। ओके, हो गया सभी का? देखो निशांत, डन बेटा? ओके, आई एम क्लियरिंग इट नाउ। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को बताया था कि फॉर सेम यू यू अगर सेम है तो सेम यू के लिए क्या होता है, फॉर सेम यू, हल्ला क्यों कर रहे हो? देखो फॉर सेम यू मतलब कि जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो दोनों केस में सेम होगा, है ना। कौन से दोनों केस में, ध्यान से देखो, द हॉरिजॉन्टल रेंज for same u the horizontal range is maximum, for same u the horizontal range is maximum। कब मैक्सिमम होगा, for थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस, एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। तो अगर आप थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं और 90 माइनस थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं, तो इन दोनों ही केसेज में आपका क्या होगा कि आपका रेंज सेम होता है। तो मैं डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूं, है ना, और फॉर्मूले से भी आप समझ जाएंगे। मान लो
कि ये थीटा एंगल हो गया, ये थीटा हो गया, और ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इन दोनों ही केसेज में जो रेंज होता है ना, रेंज सेम होता है बिल्कुल। यू दोनों जगह सेम होना चाहिए, स्पीड सेम होना चाहिए, है ना। ऐसे देख लो, अगर मान लो ये एंगल हम थीटा ले लें, ध्यान से देखिएगा, ये थीटा टोटल तो 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा है और यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा है, तो टोटल 90 होता है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 9, ये थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ एक बार थीटा एंगल बना के थ्रो करिए और एक बार 90 माइनस थीटा बना के थ्रो करिए हॉरिजॉन्टल के साथ। उन दोनों केसेज में बॉडी सेम पॉइंट पे जाएगा, ए से फेंके हैं तो बी पे जाएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा। ओके, द हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी सेम इन बोथ द केसेज। ठीक है, इसको नोट कर लो। आसान है प्रूफ, बिल्कुल आसान है। ट्राइग्नोमेट्री का बस एक रिजल्ट याद रखना होता है, वहां से प्रूफ हो जाएगा। तो जल्दी से इसको करो। तो आप ट्राइग्नोमेट्री में आप जानते हैं कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, या ए लिख लो, थीटा मत लिखो एंगल, क्योंकि थीटा यहाँ पे दूसरे एंगल की बात कर रहे हैं। 180 डिग्री माइनस ए विल बी इक्वल टू साइन ए होता है। तो ये रिजल्ट हम यूज करेंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। चलो यहाँ तक नोट करो, तो फिर मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ, देन आई विल गिव यू द क्वेश्चन। करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको क्या कहते हैं, एक हो गया थीटा, दूसरा हो गया 90 माइनस थीटा। सो दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें कि फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन द हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम फॉर सेम यू, फॉर complementary angles of projection R is same, R मतलब horizontal range, same for same U, for same U। चलो बेटा कर लो इसको। So you came to know that for complementary angle of projection the range is same for same U। Come on, do it, इसको कर लीजिए। हो गया बेटे। Come on, do this। दीपांशु, ये कुछ लाइंस बन रहे हैं, प्लीज इसको ध्यान रखो। इज इट क्लियर? दीपांशु बताओ बेटा। Yes, sir. चलो ठीक है। निशांत, आपका हो गया बेटा? कम ऑन निशांत। अदिति डन बेटा? यस सर। चलिए ठीक है। निशांत, कैन यू लिसन? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एंड आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन नाउ बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। हाँ,
A projectile is projected at an angle of 60 degree with the horizontal from ground level. If the maximum height of the projectile is 30 meter, find क्या क्या करना है, पहले नंबर पे करना है आपको फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल ऑफ द प्रोजेक्टाइल। चलो इसको सेकंड थर्ड कर देते हैं और एक और चीज पूछ लेते हैं। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। चलिए करिए इसको। उसके बाद आपको ये भी फाइंड करना है टाइम ऑफ ascent and time of descent of projectile. Do this. चलो इस क्वेश्चन को करो आप लोग।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आएगी मेरी आवाज? आपने क्वेश्चन कर लिया? हेलो? कर रहा हूँ। हाँ करिए, आई जस्ट म्यूटेड इट। आप क्वेश्चंस करो, फिर मैं बताऊंगा। हाँ, हो गया। हेलो? देखो बेटे, लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला इन ऑर्डर टू गेट द आंसर। देखो, हमारे पास कितना दिया? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा जो दिया है, द थीटा इज गिवन 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। So now you can see कि मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। साइन थीटा नहीं बेटा, साइन स्क्वायर थीटा हाँ, साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। बाई 2g। भूल रहे हो? जी आप 10 ले लो, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 के मल्टीपल में है। फॉर्मूला सही से याद रखो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना? तो इस फॉर्मूले से आप क्या लिख सकते हैं? चलो इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ h का वैल्यू क्या हो गया? h का वैल्यू हो जाएगा आपका 30 एज गिवन इन द क्वेश्चन। यू कैन सी इट इज गिवन 30 मीटर। सो यू स्क्वायर इंटू √3/2 साइन 60 डिग्री है ना, तो साइन 60 डिग्री हो जाता है आपका √3/2। स्क्वायर भी है तो स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी इज 10। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है। तो ये हो गया आपको, दिस इंप्लाइज 30 इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 3/2। √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ दिख रहा है 2। ओके, ये जो 2 है इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, और नीचे ऑलरेडी एक 2 है तो उसका क्या हो जाएगा? वो भी 2 रहेगा, इंटू 2 इंटू 10। तो 30 है, 30 से ये कटेगा, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 इंटू 100। 10 इंटू 10 100 हो गया। दिस इंप्लाइज यू विल बी इक्वल टू 100 का √10 और 8 का √2 तो ये हो जाएगा 20 √2 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास u आ चुका है 20 √2 मीटर पर सेकेंड। अब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। तो 2 इंटू 20 √2 इंटू साइन 60 डिग्री, दैट इज √3/2 डिवाइडेड बाई 10। ये सेकंड में आ जाएगा आपका, कैलकुलेट कर लो। 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा, 10 कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 √2 इंटू √3 दैट इज √6 सेकेंड। 2 √6 सेकेंड दैट इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होता है, तो फोर्थ का ऑप्शन का हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों हो जाएगा 2 √6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज √6 सेकेंड। और हॉरिजॉन्टल रेंज भी आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत? बोलो, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं ना?
2 into u Yes, sir. square sin theta into cos theta by g. sin theta √3/2, cos theta 1/2, या सीधे sin 2 थीटा कर सकते हो, है ना, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। समझा ये? बोलो हेलो। Yes, sir. हाँ देख लीजिए। ओके, सभी को क्लियर है ये? चलो बेटा कर लो Yes, sir. इसको। हाँ इसको नोट करो, कंप्लीट करो बेटे इसको। बुला लो। हाँ वो तो आएगा। हाँ इज इट डन? हो गया ये? हेलो निशांत, हैव यू कंप्लीटेड? देखिए दीपांशु हो गया बेटा? सर कर रहा हूँ। कर लो, नोट कर लो। हॉरिजॉन्टल रेंज भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा फॉर्मूले में वैल्यू रख करके। साइन 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री, साइन 60 √3/2, cos 60 1/2, एंड यू स्क्वायर आपका कितना है देखो, यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे है 800, डायरेक्ट रख सकते हो यहाँ 800। ओके, एंड जी की वैल्यू 10। हो गया नोटेड? रुक जाओ अभी क्लास चलो। नोटेड डाउन? हो गया सर। ओके बच्चों, तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास वी विल सी फ्यू मोर न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस, ओके proceed to circular motion. One more thing is left in projectile, that is equation of trajectory. ट्रेजेक्टरी होता है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, आई थिंक वो भी मैंने डिराइव कराया है। आप एक लास्ट क्लास वाला पूरा रीडिंग दीजिएगा, उसको मैं री डिराइव करके नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ूंगा। प्रोजेक्टाइल नीड्स रिवीजन बेसिकली, बिकॉज आप पहली बार पढ़ रहे हो और थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके, इसको अच्छे से कर लो, and I will send the previous recorded lecture also by today evening. चलिए बेटे, so I'm going to end this class now. Goodbye. सर लीव कर दें?